किधर से मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। बाद सलाम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आल बलूचिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के तवस्सुत से किया जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि 23/11/2024 को हमारा एक पेट्रोल पंप वाक़िया टैक्सी स्टैंड सर्कुलर रोड को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले ने सील किया था। हम गुज़िश्ता 63 साल से कानूनी तरीके से पंप चलाते आ रहे हैं और बाकायदगी से गवर्नमेंट को टैक्सेस और जुमला वाजिबात अदा कर रहे हैं और हम सालाना हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का टैक्स अदा कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने पेट्रोल पंप से अपने मार्जिन का 12% इनकम टैक्स, महकमा औज़ान पैमाइश का सालाना फ़ीस, एक्सपोल्यूजिंग डिपार्टमेंट का सालाना फ़ीस, तमाम यूटिलिटी बिल्स पर तमाम टैक्सेस वगैरह इकट्ठा करके हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं। और क्वेटा शहर में हम गुज़िश्ता 70 साल से कारोबार कर रहे हैं और हमने दिन रात एक करके मेहनत करके इस मकाम तक पहुँचे हैं और कानून को भी मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी भरपूर ताउन करते हैं और करते चले आ रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। अगर किसी मौके पर कोई पेचीदगियाँ आ जाती है तो वो भी बाहमी ताउन से मिल बैठकर कानूनी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। पंप सील होने के दौरान हम मुतल्लिका अकाम से मिल चुके हैं और जो भी इश्यूज़ हैं इनको हल करने की यकीन दहानी करा चुके हैं और हम मुतल्लिका अकाम और इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस मसले को हल करने की तरफ ले जाने की कोशिश की और आइंदा भी मिल बैठकर इस हर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हमें इस शहर और सूबे से मोहब्बत है और शहर और सूबे की तरक्की पर यकीन रखते हैं और हमारी ये भी ख्वाहिश है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपने हासिल करदा वसाइल जिसमें नक्शाजात, कंट्रैक्टर्स, पार्किंग वगैरह शामिल है, जिससे शहर में सफाई और आलूदगी वगैरह पर काबू पाया जा सकता है और बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत की काविशों को भी कुदरती कदर की निगाह से देखते हैं और अपने मसाद के मुताबिक के ताउन का मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं। आखिर में हम अपने एसोसिएशन की जानिब से मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन और टीम से कमिश्नर हैं कि हमारे संजीदगी से गौर करें और हमारे साथ मिल बैठ करके इस मसले का कोई हल निकालें। शुक्रिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, हमें बुलाया हमारे साथ बैठे इस मसले को नहीं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो फिर वो सील ना होता। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है ना। हमारे देश जो है ना वो बाकायदगी से लेबर डिपार्टमेंट वाले आके उसको चेक करते हैं, सालाना बुनियाद पे अपनी फीस भी देखिए ये मैं एक बात एक सील करते हैं प्लीज
करते हैं। किराया हम दे रहे हैं 1,60,000 रुपये हम किराया दे रहे हैं। हमने उनको ये बताया कि 1 साल से कुछ कम ही है, लेकिन हमने कहा कि आप जो भी कानून कहता है रूल के मुताबिक हमारे साथ बात करें, हम रेडी हैं उसके लिए। हमें इत्माद में आप लें, हम आपको इत्माद में लेते हैं। हमें उस सिलसिले में वो जैसे इन्होंने पहले सदर साहब ने फरमाया कि हमें उस सिलसिले में उन्होंने कहा ही नहीं कि आओ कि हमारे साथ बैठें, होना तो ये चाहिए हमें। ये उन्होंने जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हैं, उन्होंने कहा जी आपको कितनी दफ़ा बुलाए, आए नहीं, जब भी बुलाया हम गए। देखिए इल्ज़ाम लगाना तो बिल्कुल मतलब ये है कि प्रूफ दे। अभी जन्ना रोड की दुकान में 10,000 15,000 रुपये किराया है, क्या उनको भी सील देखिए, क्या उनको भी सील किया जाए? ये तो नहीं है ना एक बंदे के। अभी हमारे स्टाफ जो है ना तकरीबन 35 बंदे के हमारा स्टाफ है, 35 बंदों का तनख्वाह, उनका खर्चा, उनका सब कुछ ताला लगा के जाएं तो कहाँ से जाएंगे? बेरोजगारी के दौर में भी है, वहाँ से एक तो कहते हैं गवर्नमेंट खुद तो रोज़गार देती नहीं है, अगर कोई प्राइवेट इदारा कोई रोज़गार की तरफ जाता है तो उनके ये हाल है। किस तरह को या इनको, और हमारे इस मद में जो है ना तकरीबन 1 अरब रुपये बंद करके बैठा हुआ तमाम पूरे CM सेक्रेटरीट अपने हाउस और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पे कितने पैसे हैं? कभी उन्होंने सोचा है कि किसके कानून से ये पैसे, उन पैसों का इंटरेस्ट मिलता है? अपनी बात तो अपने मनवा लेते हैं वो लोग। हमारी भी तो मजबूरियां समझे ना, हम कितना ताउन उनके साथ कर रहे हैं। एक पेट्रोल पंप हमारा एक चौक के ऊपर लगा हुआ है, उस पेट्रोल पंप के लगने के खूबसूरत है, उसमें हमारे CCTV कैमरे, हमारी बिजली, हमारी लाइटिंग, ये सब हमारी इस्तेमाल होती है। चौक भी हमारा खूबसूरत होता है इससे। पहले एक क्वेश्चन किया था ईरानी पेट्रोल की वजह से ये पंप सील हुआ है और नाप गेज की वजह से गेज की कमी को, कभी भी ये पंप सील नहीं हुआ है, पहले मैं आपको ये बताऊं, ठीक है? देखिए मेरी एक छोटा सी अर्ज सुने। टेक्निकल ख़राबी की वजह से अगर वो मशीन में कोई गड़बड़ आई है, कत्तन मैं ये अल्फिया आपको कह रहा हूँ, जितना आपका यहाँ सब पे सोशल मीडिया खड़ा है, ये मैं बिल्कुल आपको मैं अल्फिया का कसम खा के कहता हूँ कि हमारा कोई पंप, बलूचिस्तान का कोई पंप इस चीज़ पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना ईरानी पेट्रोल ना गेज कम, इस पे हम कोई वो अगर करता है तो वो हमारे स्टेशन में से नहीं है। जिस टाइम आप चाहें, जिस टाइम आप चाहें, जिस पंप का आप चाहें, मैं आपको गेज कराने को तैयार हूँ कि अगर उसका गेज कम है तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उसको हम बाकायदा नोटिस जारी करेंगे और हम उसका कंपनी OMC से उसका NOC भी हम कैंसिल करवाएंगे। इस चीज़ पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि जो किराए की बात है, देखिए तो हम नहीं कह सकते, हमें बुलाएं, हम 3-4 बंदे उनके पास जाते हैं, जो मुनासिब किराया कम करें, बिल्कुल जो मुनासिब बात नहीं। हम एज ए इंस्टीट्यूशन ये समझते हैं कि जो किराया प्लाजा पंप का जो दुकान है, जो बैठे हुए हमारे साथ जो भी किराया दे रहे हैं, बिल्कुल हम ये मैंने बिल्कुल हमें आप बुलाएं, हमारे साथ बैठे, पहला हक हमारा है, ठीक है? आप हमें बुलाएं, हमें बैठे, हमारे साथ बात करें, जो भी मुनासिब किराया होगा बिल्कुल हम देंगे। जो हम भी शहर भी हमारा है, सूबा भी हमारा है, इसके हम मतलब अगर वो टैक्सेस की मद में या जो भी मद में जो भी रेवेन्यू जाता है वो भी हमारा है, सही है? तो हम इसके लिए बिल्कुल हम कमिश्नर साहब के साथ हैं। और मैं आखिरी बात सुने, मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, आखिरी बात इनको इनकी इजाज़त से। जी जी, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए कि ये जो 62-63 साल जो हमने मतलब वर्क आउट किए है, सारा कुछ किया और इसको इस मुकाम पर लाए हैं,
وہ بھی ایک اسٹرگل ہے. ابھی آج میں کسی جا کے کسی جنرل کو کھڑا ہو کو نکالیں, اس کی ایفرٹس, اس کی کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا جی. تو کرایہ ہم کہتے ہیں جو رول کے مطابق ہے, وی آر ریڈی, ہم پہلے بھی ان کو آفر کر چکے ہیں سرپرائز ڈپارٹمنٹ. اور یہ دیکھیں یہ جیسے MCQ یہ میونسپل کارپوریشن کے اپنے بھی اچھے خاصے, یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ ڈکن ان کے اس سے بھی ہو سکتی ہے, پولیشن اس سے بھی ختم ہو سکتی ہے. کتنی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی وسائل دیکھیں. آپ کو پتہ ہے جس سے ان کے وہ ہوتے ہیں بکرا منڈی جانور پر فی جانور پر ان کا ٹرانسفر آف ایموویبل پراپرٹیز پر پراپرٹی ٹیکس, پارکنگ فیس, کنٹریکٹر فیس, برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ, آکٹرائے شیئر میں جو فیڈرل گورنمنٹ صوبائی کو دے اس میں بھی ہم بھرپور تھا. ہم نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں. نہیں, سیلری کا مسئلہ یہ ہے کہ 20,000 ہم ان کو دیتے ہیں 15 دن کا. وہ ایک مہینے میں 15 دن ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں, جس میں چھٹیاں شامل نہیں ہیں. کبھی کسی کی کوئی نہ شادی ہے, کبھی کوئی کسی کے رشتہ دار ہے, وہ شامل نہیں ہے. ہم ایک مہینے کا پورا 30 دن ہم ہمارے ساتھ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں 15 دن. اور اس میں 20,000 روپے تو ہم ان کو دیتے ہیں. عید پہ ان کو علیحدہ سے خرچہ دیا میڈیکل جاتا ہے. کرتا ہے, ایک دن چھٹی ہے, ایک دن کسی اور جگہ پہ کام کرتا ہے. 20,000 روپے تو ہم اس کو ایسے سمجھے بیسک دیتے ہیں, ان کے علاوہ وہ نہیں ہے. اور تقریباً 1-2 ملازم ہمارے پاس جو پرماننٹ ہمارے ڈیلی ویجز والے ہیں, جن کا مطلب 20,000 روپے بنتے ہیں. اس کے علاوہ دیا جاتا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ محترم, بلوچستان کے پمپوں کا کنڈیشن باقی صوبوں کے مناسبت سے بہت اچھا ہے کہ ایک پمپ کی پراپرٹی اس ٹائم میں اس کی بات نہیں وہ 50 کروڑ 60 کروڑ کی پراپرٹی, اور ہمارے پر جیسے کیا ہے یقین کرے کہ جو مین اچھا سے اچھا پمپ ہے جو شہر کے پمپ ہے جس کو پر ڈے 20,000 22,000 لیٹر سیل کرنا چاہیے, وہ اس ٹائم 1000 لیٹر 1500 لیٹر پر ڈے کے حساب سے وہ کڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کنڈیشن ہے پمپوں کا ایرانی پیٹرول کی وجہ سے. صحیح ہے, سارے ہر 2 قدم پہ ایرانی بنے رہے, ہر 2 قدم پہ ڈرم لگے ہوئے. میں نے 50 کروڑ کا انویسٹ کیا ہوا ہے, اس نے آ کر کے 2 یونٹ لگا کر کے وہ ہم سے زیادہ سیل کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو یہ کنڈیشن ہے. پھر بھی باخدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر پمپ لاس میں جا رہا ہے, ہر پمپ. بجلی کے بل لے لیں, اسٹاف سیلری لے لیں, ٹیکسیز لے لیں, اچھا پیٹرول کی شارٹیج لے لیں. ٹھیک ہے, تو ہم ہر طرف سے نقصان میں, نہیں کہ ہم کما رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کما رہے اس سالات میں. اس سالات میں جو ہم 22,000 لیٹر سیل کرتا تھا وہ آج 1000 لیٹر پہ چلا ہے. 1000 لیٹر میں بیچ رہا ہوں. وہ جس ٹائم بجلی کا بل کیا سے کیا تھا, یونٹ فی یونٹ کہاں سے کہاں تھا, آج کہاں سے کہاں پہنچا ہے. تو ہم بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کہ ہم اربوں روپے میں کما رہے ہیں. ہمارا بھی برا حال ہے, بس اللہ تعالیٰ اس صوبے میں یہ پریکٹس